जन प्यारे छात्रों, मैं दिल्ली सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 5.3 का प्रश्न नंबर 6 हल करने वाले हैं। और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न हल करने से पहले हम समझेंगे प्रश्न में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम समझते हैं क्या दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न में जो है दिया हुआ है a बराबर 2, ठीक है, और d बराबर 8, और यहाँ है आपका एसन, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर इसमें तो आप कभी an का फार्मूला प्रयोग करते हैं, कभी एसन का, तो यहाँ हम किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे? तो आपको कौन सा फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे? एसन का। तो इसका मतलब हुआ हम यहाँ एसन का फार्मूला का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है a बराबर 2, a बराबर 2 और d बराबर 8 और d बराबर 8, ठीक है। अब आपको उसके बाद आपका एसन का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। एसन बराबर 90 और ज्ञात क्या करना है आपको? n का मान, ठीक है, और उसके बाद आपको an का मान, ठीक है। तो सबसे पहले आप n का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि बिना n का मान ज्ञात किए हुए आप एन का मान ज्ञात an का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो अब हम पहले इसका आधार लेकर के हम जो है ना काम करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं प्रश्न से एसन बराबर कितना दिया है भाई? 90, ठीक है। और आप यहाँ जो है एसन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। चलिए इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं ताकि हम हल को आसानी से करें, दो भाग में बांट करके, है ना। चलिए हाँ, चलिए यहाँ से दिख रहा है ना। चलिए तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं थोड़ा जल्दी से। तो सबसे पहले हम इधर फार्मूला लिख लेते हैं, एसन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो एसन का फार्मूला n/2 a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 90, ठीक है। चलिए तो चूंकि दिया हुआ है एसन का मान पहले से दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ तो n का मान हमको ज्ञात करना है, लेकिन a का मान और d का मान दिया हुआ है। तो जिसका मान भाई दिया हुआ है वह मान हम यहाँ रख लेंगे, और जो नहीं दिया हुआ है तो जब हम समीकरण के अनुसार इसको हल करेंगे तो हमारा वो मान आ जाएगा। चलिए तो हम यहाँ मान रखते हैं। अब बताइए n का मान तो आपको ज्ञात करना है 2, और a का मान दिया हुआ है 2, प्लस n का मान निकालना है, d का मान दिया हुआ है 8, ठीक है। बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए बराबर 90। चलिए अब हम कोष्ठ के अंदर का पहले काम करेंगे, है ना। तो हमको घर और आंगन साफ करना, तो पहले घर को साफ करेंगे उसके बाद आंगन को। तो समझिए ये आंगन हुआ और ये घर हुआ, तो पहले अंदर का काम करेंगे। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं छोटी कोष्ठ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ये गुना कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 प्लस 8 को n से गुना करेंगे तो 8n, और 8 को -1 से गुना करेंगे तो -8, ठीक है, बराबर 90। चलिए अब यहाँ पर n को आप क्या करो, इसे गुना कर दो, और 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हुआ ना। अब आप क्या करेंगे, ऐसा समझिए कि पूरे बट्टा में 2 है, ठीक है, और ऊपर ये पूरा है। तो आप चलिए पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 4n, फिर 4 को 8n से गुना, n को 8n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। और उसके बाद जो है n को फिर -8 से गुना करेंगे तो -8n हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे 2 बराबर 90, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे आप? 4n और -8n, तो आपका आ जाएगा क्या? 8n स्क्वायर और -4n,
ठीक है। 8n² माइनस 4n और 90 दूना 180, मतलब 90 गुने 2, तो 8n² माइनस 4n बराबर 180। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 180 को हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि अब यहाँ स्क्वायर आ गया तो मतलब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको हम द्विघात समीकरण की तरह जो है ना अब हल करें गुणनखंड करके, ठीक है। तो सबसे पहले 180 को आप इधर ले आओ, तो आपका यहाँ 8n² माइनस 4n और माइनस 180, ठीक है, बराबर 0। चलिए इधर के जो भाग है अब हम इसको हल कर रहे हैं, यहाँ तो दिख रहा है। चलिए तो जो अब भाग है तो अब हम इधर हल करेंगे उस बचे हुए भाग को, ठीक है। चलिए तो अब इसमें एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करिए कि जो आप देख रहे हैं 8n² माइनस 4n माइनस 180, तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों पद में एक कॉमन संख्या है, तो 4 तो नहीं है, 4 से 4 चौका 16, हाँ 4 इसमें आप कॉमन जो है ना ले सकते हैं, मतलब 4 गुणनखंड इसमें भी है, 4 गुणनखंड इसमें भी है और 4 गुणनखंड जो है इसमें भी है, तो आप यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप कॉमन लेने का मतलब उसमें से ले लीजिए, है ना। तो 8 को जब आप गुणनखंड करेंगे, है ना, तो यहाँ पर 2 गुने 4 हो जाएगा, और जब आप इसको करेंगे तो ये तो 4 का 4 ही रहेगा, और इसको जब आप गुणनखंड करेंगे, है ना, तो 45 चौका, है ना, 45 चौका 180, तो या इसमें भी 4 है, इसमें भी ये तो 4 है ही, और यहाँ तो इस सभी में से हम 4 ले लेंगे, ठीक है। सभी में से क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। तो चलिए अब हम 4 कॉमन ले रहे हैं। 4 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि जितने भी पद है 8n² माइनस 4n माइनस 180, सभी पदों में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, आप ऐसा समझो, ठीक है। तो बताइए 8n² में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 2n², तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2n², ठीक है। माइनस 4n में 4 से भाग देंगे तो माइनस n आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 180 में 4 से भाग देंगे तो भाई 45 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और बराबर 0। अब ये क्या 4 का क्या करेंगे भाई, तो ये जो 4 है इसका तो कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं। तो चलिए 4 को करना कुछ नहीं है, सीधे यहाँ से उठाइए और यहाँ नीचे पटक दीजिए इसको, ठीक है। तो 2n² माइनस n माइनस 45, ठीक है, और 0/4। और सबको पता है, दुनिया को पता है कि 4 में जीरो में जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 के बराबर, किसके बराबर होता है भाई, 0 के बराबर, है ना। तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि पर जो है ना सेट करेंगे, बताइए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम इसको गुणनखंड पर सेट करेंगे 45 और यहाँ n² का गुणांक 2 है, तो 45 दूनी 90, तो मतलब गुना करने पर आपको 90 लाना है। ओके, गुना करने पर देखिए -45 और +2 -90 गुना करने पर, समझिए यहाँ पर बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। गुना करने पर जो है -90, हाँ तो भाई यहाँ पर जो है ना आपको गुना करने पर -90 लाना है, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको जोड़ने घटाने पर -1 लाना है, जोड़ने या घटाने, यहाँ समझिए, ये समझ गए तो समझिए किसी भी प्रश्न को एकदम चुटकी बजाते ही आप हल कर लोगे, है ना। तो जोड़ने या घटाने पर -1, n का गुणांक तो -1 है यहाँ पे, ठीक है, -1 लाना है। तो बताओ, सबसे पहले तो यह ढूंढो कि गुना करने किन दो संख्याओं को गुना करेंगे कि 90 आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 18 से 90 होता है, 10 90 होता है ना जी। अगर ज्यादा और परेशानी है तो एक और तरीका है कि 90 का फटाक से आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। 3 से लगेगा 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। अब इसमें आपको इस प्रकार से गुना करके सेटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, ठीक है,
6 पंचे 30, अगर 30 और 5 ले रहे हैं तो नहीं होगा, जोड़ने पर भी नहीं होगा, घटाने पर भी नहीं होगा। अगर हम इस दोनों को और इस दोनों को कर रहे हैं, 3 तिया 9, अब 2 पंचे 10, इस पर अगर सेटिंग कर रहे हैं तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 10 9 90। ओके, तो इस पर आप सेटिंग कर लो 10 और 9 पर, ठीक है। और इसमें अब ध्यान यह देना है कि गुना करने पर भी माइनस लाना है और जोड़ने घटाने पर भी माइनस लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़ी संख्या को माइनस में रखिए और छोटी संख्या को प्लस में। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको, जब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो गुना करने तो आपको क्या करना है, बड़ा संख्या को माइनस में रखना है और छोटी संख्या को प्लस में रखना है। तो क्या आया था भाई यहाँ पे, है ना, तो +9n, बड़ी संख्या को प्लस में रखिए, सॉरी माइनस में, और छोटी संख्या को प्लस में, ठीक है, और -45 बराबर 0। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो इसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया, है ना। तो यहाँ इस पर हम सेटिंग कर दिए। अब आप क्या करोगे, 4 है, इस दोनों को, इस दोनों को, है ना। तो बताइए, कॉमन यहाँ लिए थे ना यहाँ पर, उसी तरह यहाँ 2n² और -10n में कॉमन आपको लेना है। तो बताइए कौन ऐसी संख्या है जो दोनों के गुणनखंड में शामिल है। 2 तो है ही है, अगर आप 10 का करते हैं तो 2 पंचे 10, तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इसका मतलब 2 कॉमन हुआ, ठीक है। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो n², और यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, नहीं यहाँ 2n कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ केवल n बचेगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, -5, ठीक है। यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो +9, यहाँ आप +9 कॉमन ले सकते हैं। 9 से 9n में भाग देंगे तो n आ जाएगा, -9 × 45। चलिए, अब जो हम बता रहे ध्यान से सुनिए, अब हमने जो गुणनखंड किया तो क्या वह सही है या गलत है, वो हम कैसे पता करेंगे। तो दोनों कोष्ठ वाला को देख रहे हैं, एक रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम सवाल जो हल कर रहे हैं वह सही है। अगर एक समान नहीं आया कोष्ठ में का, तो समझिए कि मेरा सवाल गलत हल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक समान आया है, तो मतलब मेरा सवाल सही हल हो रहा है, ठीक है। फिर अब आपको कॉमन लेना है भाई, है ना। तो क्या करना है कि दोनों को जो आप देख रहे हैं इसको एक बार लिखिए, ओके। दोनों जो कोष्ठ में है उस दोनों को मिला करके मात्र एक बार लिखिए, एक बार, ठीक है। अब उसके बाद जो बाहर में है उसको अंदर कर दीजिए, 2n जोड़ 9। बताइए, एगो घर में रहेगा एगो घर के बाहर रहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं, तो भाई उसको भी अंदर कर दो कि जाए वो भी परेशानी नहीं हो, है ना। चलिए, अब हम लोग जो है ना शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। n-5 बराबर 0, n बराबर 5, ठीक है। पुनः तो 2n +9 बराबर 0, 2n बराबर -9 और n बराबर -9/2, ठीक है। अब देखिए, हाँ एक चीज और ध्यान से सुनिए, कभी भी n का मान माइनस में नहीं होता है। हाँ, d का मान +-0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन n का मान हमेशा प्लस और पूर्ण संख्या में होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, n का मान हमेशा पूर्ण संख्या और प्लस में होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो बताइए, हमने जो अभी बोला तो उसके अनुसार क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आंसर यही आपका हुआ, n बराबर 5। और यहाँ आप लिख दीजिए एक शब्द, चूंकि यह ऋणात्मक है, क्योंकि यह ऋणात्मक है, हाँ, और ये क्या है, प्लस में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका n का मान हो जाएगा, ठीक है। अतः n बराबर 5, चूंकि वह ऋणात्मक है तो वह n का मान नहीं होगा, ठीक है। आप सीधा लिख दीजिए, चूंकि यह ऋणात्मक है, इसलिए n का मान नहीं होगा।
ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इस n का प्रयोग करके अब हम a का मान पहले से दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, अब हम जो है ना an निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम an का मान निकालते हैं। तो n/2 an बराबर 2a प्लस, इसको रोको तो जल्दी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान 5 हुआ, इसका मतलब हमको पांचवा पद निकालना है। ठीक है, तो a5, a का मान तो पहले से दिया हुआ है 2 जोड़ 5 माइनस 1 और d का मान पहले से दिया हुआ है भाई 8। चलिए, तो 2 जोड़ 4 गुने 8, तो 2 जोड़ 8 चौक 32, तो 32 और 2 हो गया आपका 34। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। तो एक ये हो गया आपका n का मान और एक ये हो गया आपका। ठीक है, हाँ, और ये एक हो गया। आप ऐसे भी जान सकते हैं, तो पांचवा पद निकालना ना, तो a जोड़ 3d ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो a का मान पहले से 2 दिया हुआ है 3 और d का मान आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 अतिरिक्त 24 4, a का मान 2 हो गया और 4d होगा ना, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो, और 32 और 2 कितना हो गया 34। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भी जो है आप निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा यहाँ से आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न हमने हल किया है वह समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज आप अच्छी तरह से करें। और अगले वीडियो में हम इसके छठा पार्ट है, अब हम 7वें प्रश्न को हल करेंगे। हाँ प्यारे छात्रों, तो अब हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और उसके बाद हम उसे आगे हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, तो और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। ठीक है, 3 मान दिया हुआ है, a का मान है, an का मान है और sn का मान है। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है भाई, तो ज्ञात करना है n का मान और d का मान। क्या ज्ञात करना है, n का मान और d का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले समझेंगे कि जो 3 फार्मूला बताया है तो किन किन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो है हम दूसरा चीज होगा, है ना, यहाँ फार्मूला में फार्मूला का प्रयोग करना है। क्या करना है, तो वो जो छोटा वाला जो शॉर्टकट बताए थे SN बराबर n/2 छोटी कोष्ट a जोड़ an, उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको an का मान और SN का मान दोनों दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, ना कि छोटा मछली बड़ा मछली को। इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा फार्मूला है और ये छोटा वाला है, तो इस बड़े वाले में इसको शामिल करना है। समझ रहे हैं बात को आप लोग। तो चलिए, तो प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ है जो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, a बराबर 8, n बराबर 62। हाँ, तो देखिए अब जब प्रश्न को कभी भी हल करें तो इतना जो है ना जरूर आप लिखिए। ठीक है, समझ में आएगा, आधा समझ में आ जाएगा प्रश्न। और SN बराबर आपका है 210। ठीक है, और n का मान और d का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले हैं, बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, ना कि छोटा मछली बड़ा मछली को। ठीक है, तो चलिए बड़ा मछली को छोटा मछली को खिलाते हैं, मतलब हम यहाँ ऐसा फार्मूला का प्रयोग करेंगे, है ना। कितना दिया हुआ है भाई 210, और हम आपको बताए हुए हैं कौन वाला, तो n/2 a जोड़ an बराबर 210। ठीक है, तो n का मान तो ज्ञात करना है, a का मान कितना है
8 और n का मान कितना है 62 बराबर 210। ठीक है, n/2 और यहाँ देख रहे हैं 62 और 8 जो है 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 70 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और इसको हम जब 62 और 8 70 हो जाएगा और इसको जब हम कट जाएगा है ना 35 बार में 2 से। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए, और इस प्रकार से आपका यहाँ 35 n बराबर 210। ठीक है, और आप जानते हैं समीकरण के अनुसार चर और संख्या जब गुना में रहेगा और बराबर का चिन्ह जब पार करेगा इस पार से उस पार या उस पार से इस पार, तो उसका क्या होगा उल्टा, मतलब गुना में है तो बट्टे में आ जाएगा, अगर बट्टे में है तो गुना में चला जाएगा, और जोड़ में है तो इधर माइनस के चिन्ह में बदल जाएगा, और माइनस के चिन्ह में तो इधर प्लस के चिन्ह में बदल जाएगा। तो बहुत छोटा सवाल है। चलिए, तो गुना में है तो इधर ये बट्टे में आ जाएगा। बताइए कितने बार में 35 के 35 छक्के 236 है, तो 35 छक्के 210। क्या आपको लोग का 35 का पहाड़ा याद है? नहीं, हमको तो याद है। तो 35 छक्के 210, तो आपका आ गया n का मान 6। ठीक है, और किन सबको 35 का पहाड़ा याद है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, अब हम आगे जो है हम d का मान निकालेंगे। अब आगे जो है हम d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करो, n का मान तो पता हो गया, तो अब चूंकि क्या निकालना है हमको d निकालना है। ठीक है, तो आप छोटा वाला फॉर्मूला का प्रयोग करो n का। ठीक है, तो क्या होता है 62 दिया हुआ है, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। ठीक है, a का मान कितना है 8। ठीक है, n का मान तो निकालना है भाई, और d का मान आपका कितना दिया हुआ है, और d का मान तो निकालना है। n का मान कितना आया है 6, तो 6 माइनस 1 बराबर 62। अब देखिए सबसे पहले हम जो है ना पद को हटाएंगे। ठीक है, पहले 8 को उधर ले जाइए आप, तो 6 में से घटेगा 5 d, 62 माइनस 8 d बराबर 62 में से 8 घटाएंगे। 62 में से जब आप 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 6, 54 आ जाएगा। 62 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, और बट्टे 5। अब क्या करो आप इसको काटिए, तो 5 कम 5 0.10.8, तो डी का मान जो है आपका 10.8। अशोक, हाँ, तो आपका आंसर यही है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो आगे का दशमलव भी निकाल सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका आंसर जो है ना आ गया है कितना, तो आंसर आया है आपका n बराबर आया है भाई 6, n बराबर 6, और d बराबर आ गया आपका 54/5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो यहाँ प्रश्न हल किया आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, और इसके बाद हम अगले वीडियो में अब प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे।